सरकार हथियाना चाहता है का नीतीश कुमार। जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए लालू यादव ने कही थी ये बात। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज कौन नहीं जानता। वो सिर्फ बिहार के बड़े नेता नहीं बल्कि देश और विदेश में भी उनकी खूब वाहवाही होती है। लेकिन आज भी जब उनके बारे में कुछ कहानी पता चलती है तो आप और हम चौंक जाते हैं। कुछ ऐसी ही रोचक कहानी लालू प्रसाद यादव के बारे में आज हम आप सबके सामने लेकर आए हैं। दरअसल आपको बता दें, ये कहानी है उस वक्त की जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लालू प्रसाद यादव के बिहार का मुख्यमंत्री बनने में मदद करने के बाद नीतीश कुमार लगातार सरकार पर निगाह रखते थे। पहले तो नीतीश ने लालू से लगाई हुई उम्मीद नहीं छोड़ी। वो लालू को बिहार से किए गए उनके वादों की याद दिलाते रहते थे, लोहिया के समाजवाद की याद दिलाते रहे। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के निकट रहे और उनके हितों की रक्षा करे। नीतीश की ओर से किए गए वादों की याद दिलाते रहने से लालू यादव चिढ़ गए। कभी कभी तो लालू को वचन की याद दिलाने पर इतना गुस्सा आ जाता कि उन्हें नीतीश कुमार की नीयत पर संदेह होने लगता। एक बार लालू यादव ने कह दिया, सरकार हथियाना चाहता है का नीतीश कुमार। कि ये वाकया वरिष्ठ पत्रकार और लेखक संकर्षण ठाकुर ने अपनी किताब सिंगल मैन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार में विस्तार से की है। संकर्षण ठाकुर ने किताब में लिखा है कि जब एक शाम लालू से बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला तो नीतीश कुमार हताश होकर चले गए। लालू यादव ने उस शाम नीतीश कुमार की सलाह पर नाक भौं सिकोड़ी थी, अरुचि दिखाई थी और झिड़कते हुए यहाँ तक कह दिया था कि शासक का शिक्षक बनने की कोशिश मत करो। तुम हमको राजपाट सिखाओगे? गवर्नेंस से पावर मिलता है का? पावर मिलता है वोट बैंक से, पावर मिलता है लोगों से। क्या गवर्नेंस रटते रहते हो? संकर्षण ठाकुर ने सिंगल मैन पुस्तक में लिखा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव की एक अतरंग मंडली बन गई थी जिसमें कई लोग शामिल थे। उसमें नीतीश कुमार के सियासी दुश्मन भी थे। आगे पुस्तक में लालू यादव की अतरंग मंडली की चर्चा करते हुए संकर्षण ठाकुर लिखते हैं, जैसा कि राजाओं के साथ अक्सर होता है, लालू की भी यार दोस्तों की एक अतरंग मंडली बन गई थी। इस मंडली के मुख्य किरदारों में लालू के लालची साले शामिल थे। साधु और सुभाष यादव सत्ता और प्रतिष्ठा के इस मधुकुंड के चारों ओर मधुमक्खी का छत्ता बनाने वालों में दूसरे लोग भी थे। यूनिवर्सिटी प्रधानाध्यापक से राजनीतिज्ञ बना रंजन यादव, जो खुद को राजा के दर्शन शास्त्र मार्गदर्शक के रूप में देखने की चाहत रखता था। हरियाणा का एक व्यापारी प्रेम गुप्ता, जो लालू को ऊंचे पद के साथ तड़क भड़क बनाकर रखने की कला सीखने की शिक्षा देने का काम करने लगा। अनवर अहमद, जिसे लालू की मंडली के लोग कबाब मंत्री पुकारना अधिक पसंद करते थे क्योंकि उसे अपने मालिक को सभी तरह का बढ़िया से बढ़िया गोश्त खिलाने का हुनर मिला था। उसके अलावा लालू की अतरंग मंडली में पत्रकारों का झुंड, जो हमेशा लालू के विश्राम कक्ष में जगह पाने के लिए लालू से मुलाकात करने और सलाह देने के लिए तत्पर रहता था। वो सब मिलकर नीतीश के प्रति संदेहों का जहर लालू के कानों में डालते रहते थे। सावधान रहना, वो सिंहासन के पीछे की शक्ति बनना चाहता है, फिर सिंहासन पर अपना कब्जा जमाने की आस लगाए बैठा है। यही वो समय था जब लालू ने नीतीश के लिए इस देसी कहावत का प्रयोग करना शुरू किया, इसके पेट में दांत है। पुस्तक में इस बात की भी विस्तार से चर्चा है कि जब लालू यादव के करीबी श्याम रजक नीतीश कुमार के पाले में पहुंच गए तो उन्होंने लालू शासनकाल के दौरान हुई कैबिनेट की बैठकों की चर्चा का खुलासा किया। श्याम रजक के मुताबिक कैबिनेट की बैठकों में पूरे समय नीतीश कुमार को लताड़ने के अलावा कोई चर्चा नहीं हुई। क्लर्क है, फाइल पढ़ना, साइन करना बेकार का बाबूगिरी वाला काम हमसे भी वही करवाना चाहता है नीतीश कुमार। हम राजनेता हैं, हमारा काम लोगों का नेतृत्व करना है, ना कि फाइलें पढ़ना। वो काम बाबुओं के लिए छोड़ दो। बाद के दिनों में लालू यादव ये चाहने लगे कि नीतीश को पता चल जाए कि लालू द्वारा नीतीश का तिरस्कार और निरादर किया जा रहा है। इसके साथ इस बात पर भी लालू की पूरी नजर रहती थी कि इन व्यंग वाणों की खबरें सीधे नीतीश तक तेजी से पहुंच रही है कि नहीं। जब लालू यादव ने 1993 में गर्मी के मौसम में गरीब रैली का आयोजन किया, उस रैली में उन्होंने नीतीश के प्रति अपनी घृणा को सार्वजनिक कर दिया।
तो देखिए, ये वाक्य है उस वक्त का जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव हुआ करते थे। और देखिए कैसे उनके अंतरंग मंडली में अजीबो गरीब वाक्याएं हुआ करती थी, उसकी एक झलक आज हमने आपको दिखाई। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।